ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका शरीर भोजन से मिली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है। जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा काम आती है। जब कार चलती है तो पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। दरअसल ऊर्जा को काम करने की क्षमता कहा जाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है और लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ऊर्जा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या अवस्था के कारण ऊर्जा रखती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ की चोटी पर रखा गया पत्थर स्थितिज ऊर्जा रखता है। वहीं जब कोई वस्तु चल रही होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब वही पत्थर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि ऊर्जा कैसे लगातार अपना रूप बदलती रहती है। गतिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, जब मशीनें चलती हैं। थर्मल एनर्जी, जो गर्मी के रूप में महसूस होती है। साउंड एनर्जी, जो आवाज के रूप में सुनाई देती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घरों में बिजली के रूप में आती है। विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हमें बिजली के रूप में प्राप्त होती है। आज के समय में ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। बिना बिजली के आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। विद्युत ऊर्जा कई सोर्सेस से आती है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो पावर में बहते पानी की शक्ति का उपयोग होता है। सोलर एनर्जी में सूर्य की किरणों से बिजली बनती है। विंड एनर्जी में हवा की गति से टरबाइन्स चलाकर बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी में परमाणु की शक्ति का उपयोग होता है। हर सोर्स के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट की समस्या है, एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है और कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो ये वे स्रोत हैं जो बार बार उपयोग करने पर भी समाप्त नहीं होते। सोलर और विंड एनर्जी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। सूर्य की ऊर्जा अरबों साल तक मिलती रहेगी। हवा भी प्राकृतिक रूप से चलती रहती है। लेकिन सोलर एनर्जी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। रात में ये अवेलेबल नहीं होती, वेदर पर डिपेंड करती है और इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं। फिर भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी ही सबसे बेहतर विकल्प है। केमिकल एनर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फूड में, पेट्रोल में, कोल में मौजूद होती है। फ्यूल सेल्स एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और मेथनॉल फ्यूल सेल्स इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये डिवाइसेस बहुत एफिशिएंट होती हैं और पॉल्यूशन भी कम करती हैं। अब आते हैं एनर्जी के फंडामेंटल लॉज पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ये लॉ बहुत प्रोफाउंड है क्योंकि ये यूनिवर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है। जो उपकरण एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। इस सिद्धांत को समीकरण E=mc² से दर्शाया जाता है। यहाँ E एनर्जी है, m मास है और c लाइट की स्पीड है। ये इक्वेशन बताती है कि बहुत कम मास से भी इनॉर्मस एनर्जी निकाली जा सकती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में यही होता है। आज की दुनिया में एनर्जी कंजम्पशन तेजी से बढ़ रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि कोल और ऑयल लिमिटेड हैं और इनसे पोल्यूशन भी होता है। क्लाइमेट चेंज एक सीरियस कंसर्न बन गया है, इसलिए ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप करना अर्जेंट हो गया है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी, वेस्टेज कम करना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने लेवल पर एनर्जी कंजर्वेशन में योगदान देना चाहिए। ऊर्जा सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। एलेसैंड्रो वोल्टा ने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई, स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया और आइंस्टाइन की थ्योरीज ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है और रिसोर्सेज भी हैं। बस जरूरत है सही डायरेक्शन में काम करने की।
सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, बल्कि ये अचीवेबल गोल है अगर हम सब मिलकर एफर्ट्स करें।